अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ़। हम बताएं चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर अंडरपास मेरे बिल्कुल बराबर में है और सामने फराज व्यू अपार्टमेंट्स और ये सामने रास्ता वापस जौहर चुरंगी की तरफ को जा रहा है। आज एक छोटा सा मोटर ब्लॉग बना के मैं आपको इस रोड पे जो लास्ट टाइम होने वाली डेवलपमेंट है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। सामने बैतुलिन है और यहाँ पर लास्ट एक पानी की लाइन का एक इशू आ रहा था, उसके ऊपर फ़िलहाल यहाँ पर काम चल रहा है, उसकी रेनोवेशन की जा रही है, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह की जा रही है। ये शाम बराबर में जौहर अंडरपास। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ के व्यूज़ दिखाऊं, ये सामने साइड से राबे सिटी की तरफ रास्ता जा रहा है और राबे सिटी की तरफ से आ रहा है। मैं इस वक्त बेहतरीना के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और एक छोटा सा मोटर ब्लॉग बना के आपको मैं इस पोजीशन से लेके जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट्स तक जाऊँगा। यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुई है लास्ट 6 दिनों से। यहाँ पे जितनी भी इंक्रोचमेंट वगैरह जौहर स्क्वायर के सामने और चेदब के सामने है वो तमाम यहाँ से हटा दी गई हैं। और यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात ये कि आज 6 दिन हो गए, लेकिन हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्शन यहाँ पे दिखाया है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम किया है। और लास्ट 6 दिन हो गए यहाँ पे किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं करने दी जा रही। मैं थोड़ा सा मोटर ब्लॉग बना के आप तमाम लोगों को इस मुतालिक अपडेट करूँगा। तमाम एरिया से आप देख सकते हैं चिदर के सामने से मैं सब गुजर रहा हूँ। यहाँ से भी इंक्रोचमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। जो गाड़ियाँ यहाँ बाहर पार्क होती थी, यहाँ पे नो पार्किंग के बोर्ड्स वगैरह लगा के तमाम को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और तमाम पार्किंग इस वक्त चिदर के बेसमेंट में जाके की जाती हैं। वैलिड सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी तरह मैं अब जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट के सामने से गुजर रहा हूँ। यहाँ पर से भी तमाम की तमाम इंक्रोचमेंट जो यहाँ पर ठेले किसी भी किस्म के लगे वो तमाम यहाँ से रिमूव कर दी गई है। तकरीबन 6 दिन इस बात पे यहाँ पर हो गए। जो आपके सामने यहाँ के व्यूज़ आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी हैं। डेली बेसिस पे कंटिन्यू फैसल बोर्ड का अमला यहाँ पे एक ट्रक के साथ अपनी हाई अफसरान के साथ यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। आगे क्या होगा ये आगे देख के पता चलेगा कि कितने दिन तक ये एक्शन रहता है। छोटा सा मोटर ब्लॉग मैंने बना के आप तमाम लोगों को अपडेट की है। यहाँ से तकरीबन तमाम इंक्रोचमेंट वगैरह हटा दी गई है। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये कुछ पार्ट्स वगैरह टाइल्स के टूट फूट हो गई थी, जिसके ऊपर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन दिन ब दिन ये मज़ीद यहाँ पे टूट फूट होती जा रही है। मैं इस वक्त कामरान स्वीट जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे जितनी भी इंक्रोचमेंट थी तमाम यहाँ से हटा दी गई है। और तकरीबन इस बात को 6 दिन हो गए। यहाँ पे हुकूमत ने नो डाउट के बहुत अच्छा कदम उठाया है और काबिल तारीफ़ ये है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। कंटोनमेंट बोर्ड की ये कार्रवाई है जो कि काबिल तारीफ़ है। ये सामने जौहर चौरंगी। मैं इस वक्त मेन फ़लस्तीन अंडरपास से मौजूद हूँ। लास्ट कोई 1 वीक से इसकी दोनों तरफ की लाइट्स इन एंड आउट जाने वाली दोनों बंद पड़ी हुई हैं। ये लाइट्स का एक ऐसा काम हो गया जैसे कि हमने मसला कश्मीर मतलब इस तरह हो गया जैसे कश्मीर को आज़ाद कराना हो गया। ये लाइट्स का मसला हल हो के नहीं जा रहा। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये लाइट्स यहाँ से बंद हो जाती हैं और ये तमाम अंडरपास अंधेरे में डूब जाता है। कुछ इस पर भी एक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो चरसी मवाली हजरात यहाँ की तार काट के ले जाते हो, चाहे यहाँ कोई और इशू होता हो, लेकिन यहाँ की लाइट्स दोबारा बंद हो चुकी हैं। ये सामने जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट्स है और मैं इस वक्त अंडरपास के पास मौजूद हूँ।
तमाम आपके सामने यहाँ के लेटेस्ट व्यूज़। ये सामने इरम शॉपिंग मॉल। उम्मीद है कंटोनमेंट बोर्ड, केएमसी, डीएमसी इस पे भी लाजमी एक्शन लेगी और इस मसले को परमानेंट बेसिस पर इंशाल्लाह हल करेगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।